इक़्तिदार के ऐवानों से खबर यह है कि फार्मूला रद्द हो गया। ये वो फार्मूला था जिसके बारे में काफ़ी दिनों से गर्दिश हो रही थी बातें, और ये बताया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो 2.5 साल होगी और उसके बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी वफाक में। ये फार्मूला रद्द हो गया है, लिहाजा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब चाहे इलेक्शन तक अपनी हुकूमत कर सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग की नून की जगह इलेक्शन के बगैर इक़्तिदार में आने से इनकार कर दिया है। अच्छा, वो कैसे हुआ है, किस तरह हुआ है, ये सारा फार्मूला मैं बता रहा हूँ। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला नून लीग ने रद्द नहीं किया, ये फार्मूला ताकतवर हलकों ने रद्द नहीं किया, बल्कि उस मीटिंग का जिक्र मैं बता रहा हूँ जो एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये बात सामने आई थी कि चलो हम इस तरह करते हैं कि आधी हुकूमत हम करते हैं, आधी आप कर ले, मिल के जो है वो वफाकी सरकार चलाते हैं। उस फार्मूले को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने रद्द कर दिया। इंतहाई जिम्मेदार जराए ने इस बात की तस्दीक कर दी है, और सिर्फ मुझे नहीं, कई लोगों के सामने इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने इस फार्मूले को रद्द कर दिया है कि नहीं, हम इक़्तिदार इस तरह नहीं लेंगे। और इसके बाद अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की नज़रें अब इलेक्शन की तरफ है। इलेक्शन कब और कैसे होंगे इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं, क्योंकि इलेक्शन करने का फैसला ताकतवर हल्के करते हैं और सियासी जमातें मिल के फार्मूला तय करते हैं जो आइन के मुताबिक लिखा हुआ है। उसमें तरमीम आइनी भी हो सकती है, लेकिन इलेक्शन तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी सरकार में न तो ज्वाइन कर रही है, ना वफाकी सरकार में आ रही है, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई बिलावल भुट्टो जरदारी इसी असेंबली से खुद को वजीर आज़म बनवाने की ख्वाहिश रखता है। दूसरी बात जो है वो भी रद्द हो गई है, लेकिन लोग अभी तक एतबार क्यों नहीं कर रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहती, ना ही इसी असेंबली से बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन के सिवा, जब तक इलेक्शन हो उन्हें उस तरह की अक्सरियत ना हो तब तक वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आज़म नहीं बनना चाहते। वो फार्मूला भी रद्द हो गया। और तीसरी और अहम बात जो काफ़ी दिनों से गर्दिश कर रही थी, उसके बारे में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से पूछा गया, जिसके बारे में मैंने शर्त भी जीत ली थी, वो बात भी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि सदर आसिफ अली जरदारी ना तो इस्तीफ़ा दे रहे हैं न जा रहे, बल्कि सदर आसिफ अली जरदारी अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। ज़िंदगी और सेहत का कोई पता नहीं, लेकिन वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। और दूसरी और अहम बात यह कि जब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से ये पूछा गया कि ये जो खबरें थी, तो उन्होंने बिल्कुल ही दो टोक अल्फाज में कहा कि ये खबरें नून लीग ने चलवाई थी, लेकिन उन्होंने साथ में यही सवाल भी उठवाया है कि आया इन खबरों से नून लीग आखिर क्या मकासद हासिल करना चाहती थी। इस बारे में वो अभी तक शशदर है कि आखिर नून लीग को इससे क्या फ़ायदा हुआ। तो ये पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है। जो लोग समझते हैं कि पीपल्स पार्टी किस तरह, कहाँ, कैसे जाना चाह रही है, वो पिक्चर पूरी तरह से वाज़ेह हो गई है। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी नए इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। वो जब भी हो, कहीं भी हो, कहाँ भी हो, किस तरह हो, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये फार्मूले हमारे यहाँ तय नहीं होते, ये फार्मूले कहीं और तय होते। दूसरी जो आलमी सूरत हाल है उसमें मैं आपको टच देता चलूँ ताकि आपको सूरत हाल वाज़ेह हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी का इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बाद का जो बयानिया है उसको बाकी सूबों में तो पजीराई होगी, बैनुल-अक़वामी तौर पर तो होगी, लेकिन पंजाब में नौजवानों में खासी मकबूलियत हासिल कर रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी का ये बयानिया कि जी वो बहुत अच्छा बोलते हैं और उन्होंने जो फार्मूला दिया है उसको काफ़ी पजीराई हो रही है। मेरे पास दो और ख़बरें सिर्फ टच देता चलूँ ताकि आपको, एक ख़बर बरतानिया से आने वाली है। बरतानिया में कुछ होने वाला है, वो शख्सियतें जैसे भी सब बरतानिया पहुँचेंगी तो बरतानिया से खबर है, मीटिंग वहाँ होगी, फैसला हमारे मुल्क के हवाले से होगा, मुल्क के किस हिस्से के हवाले से होगा, किस इलाके के हवाले से होगा, ये मैं आपको बताऊंगा जब वो सब पहुँचेंगे। और दूसरी खबर एमक्यूएम के एंडिंग से है कि एमक्यूएम के किस रुकन पर किसने पिस्टल ताना था। ये दोनों खबरें हैं, दोनों जैसे पच जाएंगी, उनके एविडेंस सामने आएंगे, मैं आपके सामने बयान करूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दे, खुदा हाफिज़।